नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, अभी मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था जिसमें आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया और सुरक्षा गार्ड हो गया, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जो है भर्ती निकाली गई है। तो बहुत सारे कमेंट थे, अगर मैं सबके एक एक करके जवाब देता तो बहुत टाइम, तो मैंने सोचा कि आप सभी के कमेंट को एक बार जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिए जाएंगे, तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, कौन भर पाएगा कौन नहीं भर पाएगा। जो लोग अभी नवंबर में सीपीसीटी का एग्जाम देंगे तो वो लोग भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, और वो क्या करें, क्योंकि स्कोर कार्ड तो बाद में जारी होगा, तो वो क्या करें जिससे कि वो फॉर्म भर पाएं, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, पहला जो कमेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि 12th प्लस सीपीसीटी प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा, तो हाँ 12th, मिनिमम 12th सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, चाहे आप स्टेनोटाइपिस्ट भर रहे हो या फिर आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 भर रहे हो। कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम का कुछ बताया नहीं है, बिल्कुल हाँ, अभी एग्जाम का पता नहीं है, एग्जाम की डेट अभी पता नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम जो है वो जब तक उनकी तरफ से कोई चीज़ें नहीं आ जाती तब तक जो है वो आप अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि एग्जाम कब होना है। कौशल परीक्षा 50 अंकों में है क्या? 50 अंकों में, देखिए मैं अगर नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूं तो यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन मैंने सारी चीजें आपको बताई थी कि कितने मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा चलता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये वाला जो आप देखोगे, इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है, उसमें आपको 50 नंबर का जो है वो रहेगा। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान होगा, कंप्यूटर ज्ञान होगा, ये दो चीजें। तो ये 50 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको जीके, एमपी जीके ही पूछी जाएगी, अन्य यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया। कौशल परीक्षा ये रहेगा। तो कौशल परीक्षा की बात की जाए तो जैसे कि जो टाइपिंग रहेगी वो कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था। ठीक है, और इसमें जो ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त होंगे तो उसके पदों के 10 गुना जो है वो आपको कौशल परीक्षा हेतु जो है वो आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें टाइपिंग वगैरह कराई जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब दिया हुआ है। ठीक है, 2 में दी गई पाठ्यक्रम की जानकारी प्रविष्ट 2 में दी गई है। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, इन सबको आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश एमपी जी के ऑल ओवर पढ़ना है, जिसमें आपको जो हिस्ट्री है, जो स्वतंत्र आंदोलन वगैरह हो गए, भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु, ये सब जो है, साहित्य, नृत्य, संगीत, कला जो से संबंधित है, जनजातियां होंगी, बोली, त्योहार हो गए, वन हो गए, और जो स्थानीय सुशासन वगैरह होगा, पंचायती राज हो गया। ठीक है, ऊर्जा संसाधन हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं वो भी यहाँ पर जो है वो आपसे पूछी जाएंगी। तो इतना जो है वो आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर में जो ऑल ओवर देखा जाए तो आपको जनरल नॉलेज आना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, एमएस वर्ड हो गए। जो देखिए सीपीसीटी जो आपने पढ़ा है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा, सीपीसीटी से लेवल जो है वो कम ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर की भाषाएं और इंटरनेट इतना रहेगा। तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से 25-25 नंबर का होगा, 25 नंबर का जीके और 25 नंबर की जो है वो कंप्यूटर रहेगी। तो ये चीजें हैं, ये मैं मतलब अंदाजा लगा रहा हूँ कि 25-25 नंबर का है, तो थोड़ा बहुत इधर भी हो सकता है, तो आपको सारी चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आगे अगर मैं कमेंट देखता हूँ यहाँ पर, तो सर अप्रैल 2018 में पास किए गए सीपीसीटी को क्या भर सकते हैं, क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती हुई थी उसमें अपात्र घोषित कर दिया गया था। देखिए जब आप इसका फॉर्म भरोगे ना, इसका फॉर्म भरोगे तो आपको वहां पर जो है वो ईयर मांगी जाती है। ठीक है ना, जैसे कि अभी 2022 में किया होगा जिन्होंने, 2020 में किया होगा सीपीसीटी का, बाकी 2018 में किया होगा, क्योंकि 7 साल वैलिड कर दिया गया तो कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए इनको हटाने का, है ना। तो आप वहां पर ईयर डाल देना। ठीक है, ईयर अगर वहां पर मान ले रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, डोंट वरी। ठीक है ना, तो वहां पर आप डाल के देख लेना जब आप फॉर्म भरोगे। तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डाल दी थी। ओके सर, ये नोटिस कहाँ है? नोटिस मैंने आपको, देखिए आप वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनते ना, तो मैंने आपको बोला भी था एमपी विधानसभा जो है वो .nic.in पर जो है वो सीधा सीधा वहां पर दिया हुआ है, और नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो वहां पर आप देख सकते थे इसको। कौशल परीक्षा क्या होता है? कौशल परीक्षा जो है वो आपको वहां पर जो टाइपिंग वगैरह होगी तो वो 50 मार्क्स की रहेगी, है ना। सेटिंग चलती है भाई लोगों इसमें, तो भाई सेटिंग, अब सेटिंग सर ऐसे सोचोगे तो फिर कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। ठीक है सर, फॉर्म भरने की
कि नहीं इसमें फॉर्म, क्योंकि एग्जाम और एडमिट कार्ड की जानकारी नहीं दी है। हाँ, एडमिट कार्ड की एग्जाम की जानकारी नहीं दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम वगैरह नहीं होगा। इन्होंने फॉर्म निकाले हैं तो एग्जाम तो लेंगे, पर ये नहीं पता कि कब तक लेंगे, है ना। तो ये उनके ऊपर रहेगा। एक से ज्यादा पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक से 3 पोस्ट हैं, जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, स्टेनोग्राफिस्ट हो गया, सुरक्षा गार्ड हो गया। तो आप तीनों के लिए एलिजिबल हो तो तीनों फॉर्म भर सकते हो आप। सीपीसीटी हिंदी कंप्यूटर वैलिड रहेगा यानी, या फिर तीनों में सेक्शन देखिए। कंप्यूटर तो वैलिड होना ही चाहिए आपको, जो थ्योरी है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी क्लियर नहीं किया तो वो फेल मांगा जाता है सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, हिंदी का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा। ठीक है ना। तो हिंदी आपने पास किया तो हिंदी भर देना, इंग्लिश पास किया है तो इंग्लिश भर देना। ठीक है ना, उसमें दोनों दिया रहता है। आपकी टाइपिंग स्पीड भी उसमें दी रहती है कि कितनी आप जो है वो उसमें है, या कितनी यहाँ पर ला सकते हो जो आप वहां पर जाओगे तो उस हिसाब से। ठीक है। फॉर्म एमपी ऑनलाइन से भरा, एमपी ऑनलाइन से नहीं भरा जाएगा, एमपी विधानसभा जो है वो साइट, तो उसी पर भर जाएगा सीधा सीधा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो जैसे ही आप, तो जैसे एमपी विधानसभा पे जाओगे, ठीक है, मैं यहाँ से देख लूँ सही चल रहा, ठीक। एमपी विधानसभा पे जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस पे जाने के बाद आप नीचे जो अब स्क्रॉल करोगे, ये मैंने शायद सुबह बताया भी था, तो नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पर करोगे तो विज्ञापन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर करोगे अप्लाई के लिए तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको न्यू कैंडिडेट हैं आप, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये सारी जानकारी जो है वो आपको देख लेना है। यहाँ पर आपका जो फोटो साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी और पीएनजी में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 50 KB से जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरनी है सीधी सीधी सी। आपकी शुल्क लगेगी जनरल कैटेगरी के लिए 450, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 300। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका नाम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, पासवर्ड अपना चूज कर लेना है, जो आप पासवर्ड बनाना चाहो उस हिसाब से। ठीक है, और कंफर्म करके आगे बढ़ जाना। फिर उसके बाद आगे जो है डिटेल मांगी जाएगी आपसे कि 12th कब किया था आपने, कितना परसेंटेज है, उसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन की है, कंप्यूटर डिप्लोमा किया है उसकी, सीपीसीटी की, तो ये सब आप भर दोगे वहां पर। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं। और ये आप स्टार देख रहे हो ना, इनको भरना कंपलसरी है, तो वो आगे भी जब फॉर्म में रहेगा तो वो भी आपको कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्म। आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लिंक फॉर्म कहाँ से भरना है फॉर्म, ठीक है, बता दिया मैंने। सभी कोचिंग वालों को ऊपर से फोन आया है इस आसमानी वैकेंसी का। सोना लेने भोपाल गए थे और पायरेट को सोना बता रहे हैं। ये कोचिंग सभी आखिर कितने में बिके, फोन से ही डर गए, बच्चों को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आया क्या कमेंट है। कोचिंग भाई मैं पैसे थोड़ी ना लेता हूँ किसी से भी, आप जो भी पढ़ रहे हो यहाँ पर किसी से भी 1 रुपए मैंने नहीं लिया हुआ है। ठीक है, आप लोग बोलते भी हो कि पेड कोर्स स्टार्ट कर दो, पर मुझे नहीं लगता कि इन सब के लिए जरूरी है। और मैं जो आपको पढ़ाता हूँ वो सब फ्री रहता है, तो कोचिंग तो आप बोल ही नहीं सकते मुझसे कि मैं पैसे लेता हूँ आपसे, या जो नोटिफिकेशन निकला है उसी से मैंने आपको जानकारी दी है। अपनी मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं बोली है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कल 10 तारीख को ही जो है वो 1 लाख पदों पर भर्तियों की बात की गई थी, नोटिस निकाला गया था। तो चाहता तो मैं उससे भी वीडियो बना देता भाई, उससे पहले भी देखा था आपने 1 लाख पर पदों पर। तो 12 तारीख उसमें दी थी, मैंने बस पोस्ट कर दिया था, तो उसमें भी लिख दिया था कि देखते हैं 12 तारीख तक क्या होता है। तो 12 तारीख के बाद जो है चीजें पता पड़ेगी। ठीक है, एंड सर नेक्स्ट सीपीसीटी 5 नंबर। हाँ, तो बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि जो 5 और 6 नंबर का जो लोग पेपर दे रहे हैं सीपीसीटी का, वो लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। देखिए फॉर्म जो है वो 10 तारीख है ना, 10 तारीख 10 नवंबर तक है लास्ट डेट शायद, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ। ये है 10 नवंबर तक, है ना, पंजीयन शुल्क वगैरह 10 नवंबर तक ही है। अब आप करना क्या है, देखिए आपका स्कोर कार्ड इतना जल्दी तो जारी नहीं होगा। तो आप क्या करना है, जब आप सबमिट करो ना सीपीसीटी के फॉर्म, जब आप सबमिट करते हो तो आपको उसमें जो है वो कंप्यूटर के जो मार्क्स रहते हैं वो आपको पता पड़ जाते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं 75 में से। ठीक है, हिंदी की टाइपिंग आपकी कितनी आई है, इंग्लिश की टाइपिंग आपकी कितनी आई है, तो वो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, जो उसमें आया हुआ है वो आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना पेन से अपने हाथ से। तो जब आप पेपर दे के आओ, आप क्वालिफाई हो, तो आपको सीधा सीधा आप फॉर्म भर देना, जो आपकी जानकारी है वो भर देना, बस काम हो जाएगा इतने में। बाकी चीजें फिर बाद में छोड़ देना।
क्योंकि आपने क्वालिफाई है, आपको नंबर पता है, आपके इतने आए, तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होने वाली है। तो आप ऐसा कर सकते हो और फॉर्म भर सकते हो फिर, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि जब आप सबमिट करो CPCT का जो एग्जाम देने के बाद, तो आपको कंप्यूटर के मार्क्स 75 में से कितने आए, हिंदी टाइपिंग आपकी कितनी आई है, इंग्लिश टाइपिंग कितनी आई है, तो उसे आप नोट डाउन कर लेना। सर CPCT हिंदी इंग्लिश दोनों में मांगा क्या है, तो मैं ये बता चुका हूँ, अब हिंदी में इंग्लिश में दोनों ही जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर देखिए हिंदी इंग्लिश में दोनों पे स्टार लगा हुआ है तो दोनों कंपलसरी है, ठीक है ना। दोनों पे अगर स्टार लगा है तो एक पे अगर काम चल रहा है तो सबमिट करके देख लेना, ठीक है ना। और दोनों पे स्टार लगा है तो दोनों कंपलसरी है फिर, तो वो आपको फॉर्म भर के ही पता पड़ेगा। तो फॉर्म भरना आप जब पता पड़ जाएगा एक बार, ठीक है। आगे ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, हाँ ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। और एक चीज और देखिए, मैंने जहाँ तक शायद किसी ने फॉर्म भरा था, तो 17 तारीख से जो है वो आपकी पेमेंट होगी। अभी पेमेंट नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन पेमेंट आपकी जो है 17 तारीख से है। तो वो आप देख लेना, ठीक है ना, वो आपको सब वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो वो चीजें हैं। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड व्हाट्सएप पर भी कमेंट आए थे ग्रुप पर, तो वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। वैसे तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था, ठीक है। सर एक से ज़्यादा पोस्ट भर सकते हैं, ये मैंने सब बता चुका हूँ। जैसे BSc BCA BTech इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, हाँ तो आप लोग भर सकते हो। डिग्री वाले हैं तो भर सकते हो, जब आप डिप्लोमा वाले भर सकते हो तो डिग्री वाले भी कंप्यूटर में होनी चाहिए बस आपके पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। और सर इससे रिलेटेड क्लास आपकी GK की रहेगी। कंप्यूटर तो आपने पढ़ा होगा, GK आप कर लेना अच्छे से, जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो उन पर मैं करा दूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, सभी के जो है वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ वीडियो में। तो आई होप आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन लोगों के डाउट हैं आई होप उनके क्लियर हो जाएंगे। और जो 5-6 नवंबर वाले हैं वो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखना कि आपको सारी चीज़ें पता पड़े, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।